तो आज शुरू करते हैं एमएससी प्रीवियस का पेपर फर्स्ट का पॉरीफेरा। इसमें स्केलेटन सिस्टम देखेंगे। इसमें कौन सा देखेंगे? स्केलेटन सिस्टम, पॉरीफेरा का स्केलेटन। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। स्केलेटन सिस्टम क्या है स्पंजिस में या पॉरीफेरा में, इसका स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू हैकेल से। हैकेल जो है साइंटिस्ट, एक हैकेल साइंटिस्ट थे जिनके अनुसार डीप सी स्पंजेस जो होती हैं उनमें सीडो स्केलेटन पाया जाता है। डीप सी फिशेस में सीडो स्केलेटन पाया जाता है। ठीक है, तो जो गहराई में होती हैं स्पंजेस समुद्र में, उनमें सीडो स्केलेटन पाया जाता है। और जबकि अधिकतर स्पंजेस ऐसे होते हैं जिनमें ट्रू स्केलेटन पाया जाता है। ट्रू स्केलेटन पाया जाता है और इसको हम क्या कहते हैं? ऑटो स्केलेटन कहते हैं। हैकेल ने इनका क्या नाम दिया? ऑटो स्केलेटन। ऑटो स्केलेटन किसे कहेंगे? जिनमें ट्रू स्केलेटन पाया जाता है उसको ऑटो स्केलेटन कहते हैं। ऑटो स्केलेटन को कहते हैं, ऑटो माइनस स्वयं, ये स्पंजेस इन स्केलेटन को स्वयं ही सिक्रीट करते हैं। स्पंजेस, ऐसे स्पंजेस जो अपने स्केलेटन को स्वयं ही खुद ही सिक्रीट करते हैं, कुछ एलिमेंट सिक्रीट करते हैं जिनसे स्केलेटन बन जाता है, उसको हम ऑटो स्केलेटन कहते हैं या ट्रू स्केलेटन कहते हैं। जबकि डीप सी स्पंजेस जो होते हैं उनमें सीडो स्केलेटन पाया जाता है। ऐसे डीप सी स्पंजेस अपने स्केलेटन को स्वयं ही सिक्रीट नहीं करते हैं। ऑटो स्केलेटन जो होते हैं वो या तो स्पिक्यूल्स होते हैं या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं, या तो स्पिक्यूल्स होते हैं, केवल स्पिक्यूल्स होते हैं, या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं, या फिर क्या होता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये हमें इस हैकेल ने बताया। स्पिक्यूल्स क्या होते हैं? स्पिक्यूल्स जो होते हैं जिन्हें हम स्पिक्यूल्स भी कह सकते हैं, स्क्लेराइड्स भी कह सकते हैं। स्पिक्यूल्स भी कह सकते हैं और स्क्लेराइड्स भी कहते हैं। इनका एक डेफिनेट बॉडी होती है, एक डेफिनेट शेप होता है इनका, और ये क्रिस्टलाइन क्लियर होते हैं या क्रिस्टलाइन अपीयरेंस जैसे दिखाई देते हैं। दूसरा देखिए इसके आगे, कि दे हैव एन एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। इनमें एक एक्सेस होता है ऑर्गेनिक मटेरियल का, जैसे कि ये एक एक्सेस है, तो एक एक्सेस होता है ऑर्गेनिक मटेरियल का। और इसके चारों तरफ इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे वो इसके चारों तरफ डिपॉजिट हो जाएंगे। जैसे कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से हो सकते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, हाइड्रेटेड सिलिका हो सकता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रेटेड सिलिका ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो इसके चारों तरफ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाते हैं। और सेंटर में क्या होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल का बना हुआ एक्सेस होता है। अब स्पिक्यूल्स के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है स्पंजिस के स्केलेटन का क्लासिफिकेशन स्पिक्यूल्स के आधार पर किया गया है। स्पिक्यूल्स दो प्रकार के होते हैं, मेगा स्क्लेराइड्स और अरे ये क्या हो गया, मेगा स्क्लेयर और माइक्रो स्क्लेयर। तो मेगा स्क्लेयर से जो बनते हैं स्पिक्यूल्स वो मेगा स्क्लेराइड्स कहलाते हैं, और माइक्रो स्क्लेयर से बनने वाले जो स्पिक्यूल्स हैं ना माइक्रो स्क्लेराइड्स कहते हैं। मेगा स्क्लेयर्स कौन कौन से होते हैं? 5 होते हैं, मोनो एक्सन्स, टेट्रा एक्सन्स, ट्राई एक्सन्स, पॉली एक्सन्स और स्फीयर। जबकि माइक्रो स्क्लेयर्स जो होते हैं, जो छोटे स्क्लेयर्स होते हैं, वो स्पायर्स और एस्टर्स होते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं मोनो एक्सन्स। मेगा स्क्लेयर्स पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि मेगा स्क्लेयर होते क्या हैं। मेगा स्क्लेयर्स जो होते हैं दे आर द लार्जर स्केलेटल स्पिक्यूल्स, बहुत लार्जर स्केलेटल स्पिक्यूल्स होते हैं जो चीफ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाते हैं। स्पंजेस के स्केलेटन का चीफ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाते हैं। ये स्पंजेस का चीफ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाते हैं। 5 प्रकार के होते हैं, मोनोएक्सेंस, टेट्राएक्सेंस, ट्राइएक्सेंस, पॉलीएक्सेंस, स्फीयर्स। पहला आता है मोनोएक्सेंस।
मोनो मतलब नाम से पता चल रहा है, मोनो मतलब एक एक एक्सोन इसमें एक्सेस होगा। दे आर फॉर्म्ड बाई द ग्रोथ इन वन और टू डायरेक्शन along अ सिंगल एक्सिस। इसमें एक ही एक्सिस होता है, एक एक्सिस के या तो एक एंड पर या दोनों एंड पर इसमें ग्रोथ होती है, तब ये मोनो एक्सन्स बनते हैं। यदि मोनो एक्सन्स में यदि केवल एक एंड पर ग्रोथ हो रही है तब तो ये कहलाएंगे मोनो एक्टिनल मोनो एक्सन्स। मोनो एक्टिनल मोनो एक्सन्स मतलब इस तरह से, जैसे ये है, इसमें ग्रोथ जो हो रही है एक तरफ ग्रोथ हो रही है और ये ग्रोथ होती चली जा रही है, पॉइंटेड हो गया ग्रोथ होते होते, तो ये कहलाएगा मोनो एक्टिनल मोनो एक्सन्स या स्टाइल कहते हैं। इस तरह के मोनो एक्सन्स को हम क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। दूसरा होता है इन इफ़ द ग्रोथ इज बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में यदि ग्रोथ हो रही है तब ये कहलाए जाएंगे सेंटर पॉइंट। बोथ डायरेक्शन फॉर्म अ सेंट्रल पॉइंट, तो सेंटर पॉइंट के दोनों डायरेक्शन में अगर ग्रोथ हो रही है, जैसे कि ये है सेंट्रल पॉइंट और सेंट्रल पॉइंट के दोनों डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है, तब ये कहलाए जाएंगे डाई एक्टिनल मोनो एक्सन्स। डाई एक्टिनल, डाई वन दो, दोनों साइड में हो रही है ग्रोथ, यहाँ पर दोनों साइड में ग्रोथ होने की वजह से डाई एक्टिनल या डाई एक्टिन्स या रेफ्ड्स इसको कहते हैं। टेट्राक्सॉन्स क्या होते हैं, टेट्रा जैसे नाम से चार इसमें एक्सेस होंगी, तो इसमें टेट्रैक्टिनल, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, टेट्रैक्टाइंस या क्वाड्री रेडिएट। टेट्रैक्टाइंस इसलिए कहेंगे क्योंकि 3 एक्सेस होगी इसमें, चार एक्सेस होंगी इसमें, इसे टेट्रैक्टिन्स कहेंगे। और 4 ही रेडियस होंगे तो 4 रेज निकलेंगी, और 4 रेज निकलेंगी, 4 रेज निकलेंगी, इसलिए इसे क्वाड्री रेडिएट भी कहेंगे इसको हम। तो इनका चारों रेस का एक कॉमन पॉइंट होता है जहाँ से ये चारों रेस निकल रही होती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, टेट्रैक्सॉन कहते हैं। जैसे कि इसमें 3 दिखाई गई हैं सामने से और एक है पीछे की तरफ, एक ये है पीछे की तरफ, ठीक है, 3 दिखाई गई हैं सामने की तरफ, एक पीछे की तरफ है। ये टोटल 4 रेस हैं और ये चारों रेस एक ही पॉइंट से निकल रही हैं। 4 रेस हैं इसलिए क्वाड्री रेडिएट कहते हैं, 4 एक्सोन हैं इसलिए टेट्रैक्टाइंस कहते हैं, टेट्राएक्टाइंस कहते हैं इसको, ठीक है। अगला आता है लॉस ऑफ इलोंगेटेड रेस। यदि कोई एक इलोंगेटेड रेस का लॉस हो जाए, डिजेनरेट हो जाए या लॉस हो जाए, तब इसमें 3 रेज रह जाती हैं, ट्राई रेडिएट कहेंगे, या 3 एक्सेस रह जाएंगे तो ये ट्राई एक्टिनल स्पिक्यूल्स कहेंगे। ट्राई एक्टिनल स्पिक्यूल्स या ट्राई एक्टिनल एक्टिन्स कहेंगे, या फिर 3 रेज रहने आने की वजह से ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल्स कहेंगे इसको। अब आता है ट्राई एक्सोन। ट्राई एक्सोन का मतलब ये होगा कि ट्राई एक्सोन या हेक्सैक्टिनल्स। ट्राई एक्सोन मतलब 3 एक्सेस होंगे इसमें, और ये तीनों एक्सेस एक दूसरे के राइट एंगल पर जुड़े हुए होंगे, एक राइट एंगल पर क्रॉस कर रहे होंगे, जिसकी वजह से ये 3 एक्सेस जो हैं, तीनों एक्सेस जो हैं, जब राइट एंगल पर क्रॉस कर रहे होंगे तब इनको ये बनाएंगे टोटल 6 रेज बनाएंगे। टोटल कितनी रेज बनाएंगे, ये 6 रेज बनाएंगे, इसलिए इनको 6 रेज बनाने होने के कारण इसे हेक्सैक्टिनल स्पिक्यूल्स भी कहा जाता है। हेक्सैक्टिनल स्पिक्यूल्स भी कहा जाता है ट्राई एक्सोन को। ये डायग्राम में दिख रहा है, एक तो ये हो गया, इसमें ये 3 रेज हो गई, और एक जो पीछे की तरफ 3 रेज वाला हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पर क्रॉस कर रहे हैं और ये टोटल रेज 6 रेज बना रहे हैं, इसलिए इन्हें हेक्सैक्टिनल स्पिक्यूल्स भी कहेंगे। अब आता है पॉली एक्सोन, इन विच सेवरल इक्वल रेज, सेवरल होंगी, इक्वल होंगी रेज रेडिएट फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट, एक सेंट्रल पॉइंट से रेडिएट होंगी सेवरल इक्वल रेज, तो इसे हम कहेंगे पॉली एक्सोन। डायग्राम में दिख रहा है। इसके बाद आती है चौथा आता है स्फेयर्स। स्फेयर्स क्या होते हैं, दीज आर राउंडेड बॉडी, ये कैसी होती हैं, राउंडेड गोल बॉडी होती हैं, इन विच ग्रोथ इज कंसेंट्रिक अराउंड द सेंटर, सेंटर के चारों तरफ कंसेंट्रिक हो जाती हैं। ग्रोथ कैसी होती है, कंसेंट्रिक ग्रोथ होती है, इस कारण इसमें क्या है, रेज नहीं निकलती।
रेज क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि कंसेंट्रिक ग्रोथ होती है सेंटर के चारों तरफ, इसलिए राउंडेड बॉडी बन जाती है। इसे कहते हैं स्फेयर। डेस्मा, डेस्मा देखिए ये नोट के रूप में भी आता है पेपर में। डेस्मा कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट मोनेक्सॉन्स। डेस्मा क्या है? माइन्यूट, बहुत छोटे छोटे मोनेक्सॉन्स हैं। ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल्स हो सकते हैं, टेट्रा एक्सॉन्स स्पिक्यूल्स हो सकते हैं। तो ये सब छोटे छोटे माइन्यूट होते हैं डेस्मा। इनको टर्म दिया गया है क्रेपिस। इनको क्या टर्म दिया गया है? क्रेपिस टर्म दिया गया है। डेस्मा क्रेपिस के शेप के आधार पर, डेस्मा क्रेपिस के शेप के आधार पर 3 प्रकार का होता है। मोनोक्रेपिड, ट्राइक्रेपिड, टेट्राक्रेपिड। अगर एक है, मोनोएक्सॉन है, मोनोएक्सॉन का माइन्यूट मोनोएक्सॉन है तो मोनोक्रेपिड। ट्राई रेडिएट का माइन्यूट स्ट्रक्चर है तो ट्राइक्रेपिड, और ऐसे ही टेट्राक्रेपिड। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट माइक्रोस्क्लेराइड्स। ये क्या है? माइक्रोस्क्लेराइड्स। माइक्रोस्क्लेराइड्स क्या होते हैं? ये स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, फ्लैश स्पिक्यूल्स होते हैं। फ्लैश पाया जाता है इसमें स्पिक्यूल्स पर। एंड दैट अकर्स इन मीजेनकाइम। ये कहाँ पाए जाते हैं? मीजेनकाइम में पाए जाते हैं। मीजेनकाइम में छोटे फ्लैशी होते हैं, स्पिक्यूल्स होते हैं। ये स्पायर्स दो प्रकार के होते हैं, स्पायर्स और एस्टर्स। स्पायर और एस्टर्स। स्पायर्स क्या होते हैं? इट इज़ कर्व्ड इन वन प्लेन। या तो ये एक प्लेन में कर्व्ड होंगे, एक ही प्लेन में कर्व्ड होंगे, या फिर ये स्पायरली ट्विस्टेड होंगे। जैसे स्पायरल होता है, स्पायरली ट्विस्टेड होंगे, या फिर केवल एक प्लेन में, केवल एक सिंगल प्लेन में ये कर्व्ड होंगे। एंड एग्जिबिट्स मैनी शेप्स। इस प्रकार ये कई सारे शेप बना लेते हैं। या तो प्लेन में कर्व्ड होंगे तब नया शेप बनाएंगे, या स्पायरली होंगे तब शेप बनाएंगे, अपना शेप बनाएंगे। शेप चेंज करके कई सारे मैनी शेप्स बना लेते हैं। स्पायरली ट्विस्टेड सिग्मा, जो स्पायरली ट्विस्टेड सिग्मा होता है कहलाता है सिग्मा स्पायर कहलाता है। स्पायरली ट्विस्टेड सिग्मा क्या कहलाएगा? सिग्मा स्पायर नाम दिया गया है उसे। एस्टर्स क्या होते हैं? आर द स्मॉल सेंटर्स। इसमें एक छोटा सा सेंटर होता है। एस्टर्स में क्या होता है? स्मॉल सेंटर होता है और लार्ज रेज होती हैं। स्मॉल सेंटर और लार्ज रे। सेंटर छोटा होगा और बड़ी बड़ी रेज होंगी, लॉन्ग रेज होंगी। या फिर सेंटर बड़ा होगा तो रेज छोटी होंगी। या तो स्मॉल सेंटर लॉन्ग रेज वाली होंगे, एस्टर्स होते हैं, या फिर लार्ज सेंटर स्मॉल रेज वाली सेंटर एस्टर्स होते हैं। और इनमें क्या स्मॉल सेंटर्स फॉर्म्स, अगर छोटे स्मॉल सेंटर्स हैं तो ये क्या कहलाते हैं? ऑक्सी एस्टर्स कहलाते हैं। पॉइंटेड रेज होती हैं, लॉन्ग रेज होती हैं पॉइंटेड, स्मॉल सेंटर्स होते हैं, तब ये कहला जाते हैं ऑक्सी एस्टर्स। ऑक्सी एस्टर्स कहलाए जाते हैं। दूसरा स्ट्रेंगिलास्टर। स्ट्रेंगिलास्टर कब कहलाते हैं? जब इनके एंड कैसे होते हैं? राउंडेड एंड्स होते हैं, तब इन्हें स्ट्रोंगिलास्टर्स कहते हैं। टाइल एस्टर्स कब कहलाए जाएंगे? जब इनके रेस जो होंगे वो नोब्ड होंगे। रेस के घुंटी होगी, नोब्ड होंगे। रेस कैसी होंगी? नोब्ड होंगे, तब ये टाइल एस्टर कहलाई जाएंगी। आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में डेवलपमेंट ऑफ स्पीकर्स को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।